वेलकम बैक गाइस। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम अकाउंट को बनाते हैं और एक अकाउंट को इस्टेब्लिश करके कुछ एस्पेक्ट्स देखते हैं कि हम उस अकाउंट्स में आज क्या करते हैं। तो चलें अब अकाउंट बनाते हैं और एक गूगल की एक जीमेल से हम न्यू अकाउंट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। चलें अब एक न्यू अकाउंट बनाते हैं और न्यू अकाउंट बनाने के साथ हम ये देखते हैं कि हम इस अकाउंट को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे और इस अकाउंट को एक प्रोफेशनल लुकिंग वे में हम कैसे रिक्रूट करेंगे, एक इन्हेंस फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि हमारे पास क्लाइंट जो है वो खुद अट्रैक्ट हो के आपके पास मेरे अकाउंट में आके मुझे बिड दे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिंक्डइन ओपन किया है, लिंक्डइन की जो वेबसाइट है उसको ओपन किया है और लिंक्डइन साइनअप पे गया हूँ और मैंने एक जीमेल अकाउंट बनाया है और जीमेल अकाउंट बना के मैंने यहाँ पे अब मैं साइनअप करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि योर फर्स्ट नेम बहुत इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट नेम जो नेम आप रख रहे हैं वो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको रखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो चलें अब देखते हैं एआई के थ्रू हम कैसे इसको एक इन्हांस फॉर्म में, एक डिलीवरेबल फॉर्म में और एक प्रोफेशनल लुकिंग फॉर्म में लेके चलते हैं। बेसिकली लिंक्डइन जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि लिंक्डइन हमारे पास एज लाइक के इंस्टाग्राम आप यूज़ करते हैं फॉर दी पोस्टेज, फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, इसी तरह हमारे पास लिंक्डइन भी हमें यूज़ किया जाता है। हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे लिंक्डइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज देखते हैं कि मैं इसे एक प्रॉम्प्ट देता हूँ कि सजेस्ट मी नेम्स फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ साथ हम कुछ कीवर्ड्स भी लिखते हैं कि माय कीवर्ड्स आर। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमने गौर करनी है वो ये है कि सबसे पहले हम क्लाइंट को सर्विसेज क्या प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अब क्लाइंट्स हमारे पास लेट्स सपोज आईटी इंडस्ट्री का क्लाइंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्लाइंट है, वो कुछ वेब ऐप बनाना चाह रहा है या फिर आपके पास कोई ऐप बनाना चाह रहा है जो कि एंड्रॉयड से रिलेटेड हो या फिर कोई ऐसी ऐप बनाना चाह रहा है जो कि आपके पास iOS से रिलेटेड हो। तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन में आपने क्या कीवर्ड्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हम एक क्लाइंट हंटिंग के लिए अकाउंट बना रहे हैं। उस अकाउंट को इस्टेब्लिश करने के लिए हम यहाँ पे कौन सी नीश डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने एज अ सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो मैं यहाँ पे ये मुझे सजेस्ट करेगा कि मैं कौन कौन से नाम डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे रख सकता हूँ। अब मैं इसे कहता हूँ कि सजेस्ट मी द रैंकिंग नेम फॉर माय लिंक्डइन प्रोफाइल दैट इज़ फुली एस्टैब्लिश्ड। अब यहाँ पे वो देखेगा कि कौन कौन सी रैंकिंग स्पेशलिस्ट नेम्स हैं। अब यहाँ पे उसने मुझे दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट कह रहा है, लेकिन मैं इसके प्रॉम्प्ट थोड़ा सा दूंगा और प्रॉम्प्ट से मैं ये डिज़ायर्ड जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को लेके आऊँगा और ये देखते हैं कि उस रिज़ल्ट को यहाँ पे वो कैसे शो करवाता है।
अब यहाँ पे देखा जाए, मुझे मैं आपको प्रॉम्प्ट्स दिखा देता हूँ जो मैंने इसे दिया हैं। और यहाँ पे मैंने इसे कहा कि मुझे गिव मी मोस्ट रैंकिंग वर्ड, और रैंकिंग वर्ड से मुराद के मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं रैंक पे आ सकूँ लिंक्डइन पे, तो वो मुझे वर्ड्स दे दो। तो अब मैं एज़ अ सोशल मीडिया एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ, अपने क्लाइंट की जो हंटिंग करना चाह रहा हूँ वो सोशल मीडिया एसईओ या फिर सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसके लिए मैंने उससे रैंकिंग कीवर्ड्स मांगे। उसने मुझे एक दो कीवर्ड्स जो सबसे ज़्यादा रैंकिंग में दिए वो ये है कि क्रिएटिव कनेक्ट मीडिया या फिर उस पर ग्रोथ बूस्ट एजेंसी। ये दो एग्जांपल्स नेम्स हम यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ पे लिंक्डइन ऐप है उसको कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। और लिंक्डइन ऐप को इस्टेब्लिश करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल कीवर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो बूस्टअप होती है और आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आके आपको ऑर्डर देते हैं। वे द क्लाइंट विल गिव यू एन ऑर्डर is that your LinkedIn profile is to be established in a ranking word keywords that will help the clients to reach your account। अकाउंट्स को रीच करने के लिए क्लाइंट्स का आपके अकाउंट पे आना, आपको ऑर्डर देना बहुत ज़रूरी है। इसे थर्ड पार्टी क्लाइंट हंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेट्स सपोज ग्रोथ बूस्ट एजेंसी के नाम से यहाँ पे हम लिंक्डइन की प्रोफाइल को इस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा ग्रोथ बूस्ट एजेंसी। अब यहाँ पे देखा जाए कि मैं एक एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ, तो एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे एजेंसी का नाम रखना चाहिए या फिर मुझे टैक्स से रिलेटेड नाम रखना चाहिए। तो मैं एक एजेंसी के कीवर्ड को ऐड करना मुझे ज़रूरी क्यों है, वो इसलिए क्योंकि मैंने निश डिसाइड की है कि मैं एजेंसी बनाना चाह रहा हूँ। तो एजेंसी बनाने के लिए मैंने ये निश डिसाइड की कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी बनाऊंगा और सोशल मीडिया की सर्विसेज को क्लाइंट को दूंगा। तो अब मेरे पास क्लाइंट जो भी आएगा वो मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को देख के आएगा या फिर मेरी पूरी प्रोफाइल को देख के आएगा। ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास क्लाइंट जो है वो आपके पास आपकी प्रोफाइल को लुकआउट करके ही आया है? उसके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो कि आपके पास बगैर देखे, मतलब कि प्रोफाइल को देखे, आपकी मुख्तलिफ पोस्ट को देख के आपके पास ऑर्डर्स के लिए आ जाते हैं। वो कौन से क्लाइंट्स होते हैं ये हम आगे सीरीज़ में ज़रूर देखेंगे, चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने एआई को ही यूज़ करके ये बताया है कि मुझे आप मोर रैंकिंग कीवर्ड दो देन एजेंसी, कि मैं एजेंसी का कीवर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा अपने नेम में, लिंक्डइन प्रोफाइल के नेम में, तो आप मुझे कोई और एजेंसी का नाम दो। तो हम एजेंसी के अल्टरनेटिव नाम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे उसने नाम दिए हैं, यूनिकली नाम मुझे ये बताए हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखते हैं सोशल मीडिया हब, यहाँ पे हमें नाम बताया है, डिजिटल मीडिया स्टूडियो यहाँ पे नाम बताया है, और इंगेज वर्क्स यहाँ पे नाम बताया है। तो हम यहाँ पे कंसल्टेंसी को चूज़ कर लेते हैं या फिर हम सोशल मीडिया कंसल्टेंसी के नाम से यहाँ पे जो नेम है हम लिंक्डइन प्रोफाइल का वो नेम बना लेते हैं। मीडिया कंसल्टेंसी के नाम से हमने एक लिंक्डइन प्रोफाइल का नेम बना लिया है। अब यहाँ पे हमने लिंक्डइन प्रोफाइल को बनाने के लिए उसके नेम पे इतना टाइम क्यों लगाया, ये ज़रूरी है क्योंकि 80% ऑफ द ट्रैफिक आपके पास, ये लिंक्डइन खुद अपने आर्टिकल में कहता है कि 80% ऑफ द ट्रैफिक आपके पास तब आती है जब आपके पास आपके अकाउंट का नेम बहुत अच्छा हो। तो अकाउंट के नेम को बहुत अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ पे टाइम लगाओ। आपको फर्स्ट नेम बहुत अच्छा होना चाहिए, लास्ट नेम एक ऐसा नेम होना चाहिए जो कि आपके निश को शो कर रहा हो, आपकी सर्विसेज को शो कर रहा हो जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखें कि हमने अपने नेम को बना लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं
और एग्री और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ सिक्योरिटी चेकिंग्स है, हम उसे करते हैं और ये सिंपल बस चेक करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास इसने दिखाया है कि आप लोकेशन अब यहाँ पे सिलेक्ट करें, तो हम नेक्स्ट करते हैं और लोकेशन को हम यहाँ पे जो अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो ही रखते हैं। तो अब हम ये क्या करते हैं कि लेट्स सपोज आप एक प्रोफेशनल बनते हो, आप एक सोशल मीडिया एजेंसी जो कि आपके पास एसईओ रैंकिंग या फिर आपके पास सोशल मीडिया फॉलोवर्स वगैरह के लिए यूज़ होती है, आपकी किसी को सर्विस ये प्रोवाइड करती है सोशल मीडिया एजेंसी कि आप फॉलोवर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, टिकटॉक फॉलोवर्स को, जो कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं साकी टेक्निकल को, उधर भी आपके पास ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो काइंडली उसे भी आप एक चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे आई एम आ स्टूडेंट अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये आप शो करवा रहे हो कि आप किसी अदारे में काम कर रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर किसी कॉलेज स्टूडेंट हो। तो कॉलेज स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए ही हमने ये कोर्स रखा है। तो यहाँ पे हम ये चेकआउट करते हैं कि हमारे पास हम कहते हैं कि आई एम आ स्टूडेंट, और स्टूडेंट के साथ साथ हमने यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास एक ईमेल आएगी, ईमेल वेरिफिकेशन आएगी। उस ईमेल वेरिफिकेशन को हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे जॉब को सिलेक्ट करना है। तो बहुत सारे जो रिक्रूटर्स होते हैं और क्लाइंट्स होते हैं वो जॉब का ही सिनेरियो में आपको हायर करते हैं। तो हमें यहाँ पे हायरिंग में जॉब को इन्हांस करना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास जॉब का टाइटल क्या है। हम क्योंकि हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, तो सोशल मीडिया डिज़ाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, बहुत सारी ऑप्शन है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं और हमें जॉब टाइटल में लेट्स सपोज सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट तो हमने कर दिया, और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है वो हम यहाँ पे एक दफ़ा प्रोफाइल को बना के हम ये चेकआउट करते हैं कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉलो रिक्वेस्टिंग आएगी, आपके पास कंपनीज़ आएंगी जो कि आप कहोगे, लिंक्डइन जो आपको सजेस्ट करेगा कि आप फॉलो अलोंग करो। तो इसे अभी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पे डिटेल देखेंगे कि किस को हमने फ़ॉलो करना है, किस को फॉलो नहीं करना। तो हम उसे एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर करेंगे। तो हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास हमारी प्रोफाइल जो है वो बन जाती है। यहाँ पे हमारे पास हमारी प्रोफाइल बन गई है और प्रोफाइल जो है वो हमारे पास इस्टेब्लिश्ड है। अब यहाँ पे अब हम इस प्रोफाइल को एनहांस करेंगे और इस प्रोफाइल को अगली आने वाली वीडियोस में इसी प्रोफाइल के ज़रिए हम $1000 $500 का क्लाइंट लेके आएंगे बाकायदा, और इसमें लाइव क्लाइंट हंटिंग करेंगे ताकि हमारे पास हमें एक पूरा ब्रीफ व्यू हो कि हम क्लाइंट्स को कैसे हंट करते हैं लिंक्डइन पे। तो अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।